सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने जो सिक्स स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से लेके कहीं ना कहीं 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी जितने भी सब्जेक्ट की हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो दोस्तों, मैंने बना के अपलोड कर दिया है। जाके आप प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो दोस्तों। अगर आप कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए जो तैयारी करते हैं दोस्तों, जिन्होंने अपना एम्स सेट किया हुआ है आने वाले टाइम में, और कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी का कंटेंट देखना चाहते हैं दोस्तों, तो उन दोस्तों के लिए स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो दोस्तों। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 9 हिस्ट्री के दोस्तों, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर लास्ट दोस्तों, चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। जो कहीं ना कहीं लास्ट वाली जो वीडियो थी, हमने पढ़ा था कि जो फॉरेस्टिक लाइफ थी, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, वो किस तरह से जो ब्रिटिश एरा में दोस्तों किस तरह से जो फॉरेस्टिक लाइफ थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज हो रही थी दोस्तों। और किस तरह से जो वहाँ पे ट्रेन के लिए जो पटरियाँ बिछाई गई दोस्तों, उनको क्लीन करके कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर किया गया। ठीक है, किस तरह से जो टिम्बर था उसका प्रोडक्शन दोस्तों वेस्टर्न नेशन में किया गया। ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश एरा था दोस्तों, उसमें ये किया गया था दोस्तों। आज की जो वीडियो होगी दोस्तों, हम उसमें पेस्टोरल लाइफ को देखेंगे दोस्तों। पेस्टोरल pastoralist in the मॉडर्न वर्ल्ड दोस्तों। इसके जो हाईलाइट पॉइंट होंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे हु इज पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं, पेस्टोरलिस्ट और नोमैडिक पर्सन वो होते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे कहीं ना कहीं जो पशु हैं या फिर उनका काफिला दोस्तों वो चलता है। और पेस्टोरलिस्ट दोस्तों कहीं ना कहीं जो पैदल चलते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं दोस्तों। और नोमैडिक्स में दोस्तों कहीं ना कहीं जो पशुपालन होता है, हर्डिक होती हैं, उनको लेके दोस्तों एक जगह से दूसरे स्थान पे चराने के लिए दोस्तों वो ले जाते हैं और एक ग्रुप में रहते हैं। इन्हीं कोवर्ड में दोस्तों कहीं ना कहीं इनको नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट बोला गया। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं, नोमैडिक्स कौन होते हैं, और इनको नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट क्यों बोला गया है। सेकंड पॉइंट में दोस्तों, सेकंड पॉइंट में इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों इसका जो क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टोरलिस्ट, ये कहीं ना कहीं इंडिया, इसमें इंडिया का एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, और अफ्रीका कंटिनेंट का दोस्तों। अफ्रीका कंटिनेंट में इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है इंडिया के और अफ्रीका में कंटिनेंट में दोस्तों। और दोस्तों इसमें थर्ड पॉइंट होगा दोस्तों,
क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 को दोस्तों किस तरह से ये जो नोमैडिक होते थे या फिर जो पेस्टोरलिस्ट होते थे दोस्तों, इनको क्रिमिनल के रूप में देखा गया दोस्तों। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो नियम थे दोस्तों इस एक्ट के तहत बनाए गए थे, आइए हम देखते हैं दोस्तों। पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, हु इज पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक्स के बारे में, फिर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस तरह से जो इंडिया में कौन कौन सी जो नोमैडिक्स रहती थी दोस्तों, जो बंजारे होते हैं जो वो, और रायकास भी देखेंगे जो कहीं ना कहीं राजस्थान के इलाके में दोस्तों प्लेन एरिया में रहते हैं। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो दो प्रकार के जो लोग हैं दोस्तों, हम इसको पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हु इज who are pastoralist or who are nomadics। और इन्हीं दोनों को दोस्तों बोल के कहीं ना कहीं कंबाइन करके दोस्तों नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट बोला गया। who own cattle and livestock and take care of them as their livelihood। दोस्तों वो पेस्टोरलिस्ट जो कहीं ना कहीं अपने जो पशुपालन के साथ साथ में दोस्तों उनके चरवाह के लिए एक स्थान से कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो रखते हैं और अपनी लाइवलीहुड के साथ साथ में दोस्तों उनको केयर करते हैं, उनको पेस्टोरलिस्ट बोला गया। और ये नोमैडिक कौन होते हैं दोस्तों? नोमैडिक वो होते हैं दोस्तों one who move from place to place in search of food and shelter। दोस्तों नोमैडिक वो होते हैं जो कहीं ना कहीं कैटल भी रखते हैं और अपनी लाइवलीहुड के लिए दोस्तों उनके कैटल के लिए जो फूड होता है उनको कहीं ना कहीं सर्च करने के लिए और रहने के लिए दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, उनको नोमैडिक्स बोलते हैं। और पेस्टोरलिस्ट वो होते हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं अपने कैटल की देखभाल के लिए अपनी लाइवलीहुड के साथ में जीवन यापन करते हैं दोस्तों, उसको पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं। आई होप दोस्तों ये दोनों समझ में आए होंगे। और इन्हीं दोस्तों को ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इन्हीं का कंबाइंड रूप क्या बोलता है, ये बोलते हैं नोमैडिक्स। नोमैडिक्स प्लस में पेस्टोरलिस्ट बनता है दोस्तों नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। तो ये नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट क्या हुआ? one who have own cattle and
livestock and take care of them as their livelihood. Also move from one place to another. नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन, जो कहीं ना कहीं अपने पशुओं को और लाइवलीहुड के साथ में दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो चले जाते हैं उनको नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट बोला गया दोस्तों। आई होप दोस्तों इन दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। पैस्टोरलिस्ट कौन होते हैं और नोमैडिक कौन होते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं आगे थोड़ा, हाँ इसको क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं एक बारी। ये होते कौन है और इंडिया और कहीं ना कहीं अफ्रीकन नेशन कंटिनेंट में दोस्तों इनको कई बार जिक्र किया गया है। हम पढ़ते हैं दोस्तों जो पैस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड, ये कहीं ना कहीं इंडिया एंड अफ्रीकन कंटिनेंट की बात की गई है दोस्तों। इसमें इंडिया में दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें, ये कहीं ना कहीं माउंटेन एरिया और कहीं ना कहीं प्लेन एरिया में कहीं ना कहीं कवर करते हैं दोस्तों। इन इंडिया में दोस्तों पहले हम इंडिया को पढ़ते हैं दोस्तों। इन इंडिया दे लिव्ड इन टेरेस रीजन यानी माउंटेन रीजन दोस्तों, माउंटेन प्लेटू एंड प्लेन रीजन दोस्तों, रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के एरिया में दोस्तों कहीं ना कहीं ये रहते हैं। जैसे दोस्तों वो कौन कौन सी थी जो कहीं ना कहीं ट्राइब रह रही है दोस्तों। एक तो है दोस्तों जो गुज्जर, बकरवाल, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में दोस्तों माउंटेन की कहीं ना कहीं ट्राइब है दोस्तों। और गद्दी दोस्तों, गद्दी हिमाचल प्रदेश की कहीं ना कहीं ये दोस्तों जनजाति है। ये कहीं ना कहीं पैस्टोरल के रूप में नोमैडिक है दोस्तों। और कहीं ना कहीं गुज्जर इन द ईस्ट। ये दोस्तों कहीं ना कहीं माउंटेन एरिया में रहने वाले कुछ जनजाति है दोस्तों, ट्राइब्स है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं अपने जानवरों को
माउंटेन एरिया में दोस्तों पेस्टोरल के लिए यानी चरवाह के लिए दोस्तों ले जाते थे। और ये किस तरह से जीवन यापन करते हैं बेसिकली हम इस वीडियो में इसके इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर हम प्लेन की बात करें दोस्तों, जैसे प्लेन रीजन की बात करें, प्लेन रीजन में जैसे बंजारा दोस्तों, बंजारा, रायकाज जो राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान की जो जनजाति है दोस्तों वो कुरुबाज, ये कहीं ना कहीं प्लेन रीजन में रहती है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों पहले पढ़ते हैं हम माउंटेन में जो रहने वाली कहीं ना कहीं इंडिया की बात करेंगे दोस्तों। इंडिया में जो माउंटेन रीजन में दोस्तों कहीं ना कहीं जो जनजाति या ट्राइब रहती है दोस्तों, माउंटेन्स इन इंडिया। माउंटेन में दोस्तों जैसे पर्टिकुलरली हमने बात की थी, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ट्राइब्स lived in mountain area like Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ की ट्राइब दोस्तों, इनमें से अगर हम बात करें जैसे गुज्जर, बकरवाल, J&K दोस्तों, ये किस तरह से दोस्तों अपने जीवन यापन को करते हैं इसमें हम पढ़ेंगे। और जो सेकंड है दोस्तों गद्दी, जो हिमाचल प्रदेश की कहीं ना कहीं ट्राइब है दोस्तों। और जो थर्ड है दोस्तों गुज्जर इन ईस्टर्न पार्ट। आई होप दोस्तों ये माउंटेन की कहीं ना कहीं माउंटेन एरिया में सरवाइव करने वाली ट्राइब है दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये किस तरह से रहते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो माउंटेन एरिया होता है, जैसे पर्टिकुलरली आप बात करोगे दोस्तों, ये जो माउंटेन एरिया होते हैं इसमें कहीं ना कहीं ये जो ट्राइब होती हैं अपने पशुओं को लेके दोस्तों यहाँ पे चरवाह के लिए कहीं ना कहीं लेके जाते हैं दोस्तों। ये टेरेंस यानी हाइट ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं एक रीजन से दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इस वे में दोस्तों ऊपर नीचे जाते हैं दोस्तों।
और जो प्लेन एरिया होगा दोस्तों, जो प्लेन समतल प्लेन होगा, वो कहीं ना कहीं इस वे में एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है और दूसरा बी रीजन दोस्तों। ये प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्लेन एरिया। और ये माउंटेन एरिया का कहीं ना कहीं ये अपने पशुओं को चरवा के लिए दोस्तों ले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम इनकी बात करें, इनके फीचर्स की बात करें, ये जो कहीं ना कहीं जनजाति है दोस्तों, ये गुजर बकरवाल दोस्तों, दे क्रॉस्ड पीर पंजाल and entered into कश्मीर वैली। ये दोस्तों कहीं ना कहीं पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, उसमें ये क्रॉस करते हैं दोस्तों, इस वैली, इस माउंटेन एरिया में दोस्तों, और कहीं ना कहीं कश्मीर वैली तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। विंटर सीजन में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे, विंटर में क्या होगा, विंटर कहीं ना कहीं सीजन में दोस्तों जो बर्फ पड़ती है दोस्तों, यहाँ पे बर्फ स्नो ज्यादा पड़ती है, तो इस कारण से वो कहीं ना कहीं अपने पशुओं को लेके दोस्तों वो वहां तक नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं विंटर सीजन में दोस्तों ये अपने पशुओं को दोस्तों नीचे कहीं ना कहीं शिवालिक रेंज में लेके आते हैं, ताकि उनके लिए जो खाने का प्रबंध हो सके, उनकी जो मतलब चरवाह है दोस्तों वो मिल सके दोस्तों, पेस्टोरल रीजन में लेके आएंगे। विंटर सीजन में दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो गुजर बकरवाल है, विंटर सीजन में इन विंटर हाई माउंटेन covered with snow they lived with their herds in low hills of शिवालिक रेंज। जब दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे स्नो ज्यादा हो जाती है, तो उस एरिया में दोस्तों हाई माउंटेन से लो माउंटेन यानी शिवालिक रेंज के नीचे उतरना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। और ये जो गद्दी है दोस्तों, ये विंटर सीजन में कहीं ना कहीं आप देखोगे, विंटर सीजन में ये भी कहीं ना कहीं साइन करते हैं दोस्तों। जैसे ज्यादा बर्फ हो जाती है तो विंटर सीजन में इन लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज में आ जाते हैं। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। और ये गद्दी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश की एक ट्राइब है दोस्तों। और अप्रैल के टाइम में दोस्तों जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं, अप्रैल के टाइम में कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों समर में ये बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है और मैदान खाली हो जाते हैं। तो उस टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं ये शिवालिक रेंज से वापस उसी पॉइंट पे चले जाते हैं, हाई माउंटेन में दोस्तों। दे मूव नॉर्थ माउंटेन लोहल एंड स्पीति। उस एरिया में दोस्तों कहीं ना कहीं जिस पॉइंट से वो
नीचे उतर के आए थे दोस्तों, उसी पॉइंट पे वो दोस्तों पहुंच जाते, क्योंकि बर्फ पिघल चुकी है और वहां पे मैदान खाली हो चुके हैं दोस्तों, इसलिए इनके जो जानवर होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं चारा मिल जाता है दोस्तों। और ये ईस्टर्न पार्ट में रहने वाले जो गुज्जर हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों गढ़वाल और गढ़वाल एंड कुमायूं रीजन में दोस्तों ये मिलते हैं। और जैसे ही विंटर होती है दोस्तों, विंटर सीजन में कहीं ना कहीं ये लो माउंटेन हिल्स में दोस्तों कहीं ना कहीं मूव कर जाते हैं। और समर में दोस्तों कहीं ना कहीं उसी पॉइंट पे दे मूव हाई माउंटेन्स रेंजेस में वापिस वहीं पे उसी पॉइंट पे चले जाते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। जो माउंटेन का एरिया होता है दोस्तों, क्योंकि विंटर में आप देखोगे दोस्तों ये किस तरह से स्नो होती है, वहाँ पे जो ग्राउंड होते हैं दोस्तों वो बर्फ में ढक जाते हैं, कवर हो जाते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं चरवा ये जो ट्राइब्स होती है दोस्तों, इनके पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पाता। और ये स्नो कवर्ड हो जाने के बाद में दोस्तों जहाँ पे प्लेनिंग एरिया है या फिर लो रीजन एरिया दोस्तों, वो पॉइंट नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों, इस तरफ से ऐसे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं माउंटेन एरिया में रहने वाले जो ये ट्राइब्स हैं दोस्तों, जहाँ पे उनको प्लेनिंग एरिया में दोस्तों जैसे चारा मिलता है या फिर घास मिलती है दोस्तों, वो अपने पशुओं को दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। ये माउंटेन में जितने भी रहने वाले जितनी भी ट्राइब है दोस्तों, ये सभी की सभी माउंटेन रेंज में इस पॉइंट में कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों ये पॉइंट थोड़े थोड़े समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। इनको दोस्तों आप देखोगे ये कहीं ना कहीं ग्रुप में चलते हैं दोस्तों। जो गुजर बकरवाल है दोस्तों, एंड ऑफ अप्रैल, जैसे ही दोस्तों अप्रैल एंड हो जाती है, दे बिगिन देयर नॉर्दर्न मार्च further grazing ground। जैसे कि दोस्तों अप्रैल खत्म हो जाती है तो ये जो कहीं ना कहीं गुजर बकरवाल है JNK की दोस्तों, ये कहीं ना कहीं नॉर्थ की तरफ में शिफ्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही अप्रैल होती है तो यहाँ पे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, और स्नो का मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और जो कहीं ना कहीं ग्राउंड होते हैं जहाँ पे ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं दोस्तों, वो क्लीन हो जाते हैं ताकि उनको खाना मिल सके, उनको चारा मिल सके दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं ग्रुप में चलते हैं तो इनको कहीं ना कहीं खलीफा बोलते हैं दोस्तों। काफिला
called as a mode in groups, called as a काफिला दोस्तों। एंड ऑफ सितंबर, एंड ऑफ सितंबर दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जैसे ही दोस्तों सितंबर एंड होती है तो ये कहीं ना कहीं ट्रैवल करने लग जाते हैं उसी लो रीजन में दोस्तों, मूव इन लो रीजन में दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। जैसे ही दोस्तों जब एंड होता है, जब कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों सितंबर के एंड महीने में वो जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वहाँ पे जो हर्ड्स होते हैं, जो पशु होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस एरिया में नहीं सरवाइव कर पाएंगे दोस्तों, फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ में ट्रैवल करना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। अप्रैल में तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों मेल्टिंग होती है, जब समर वेकेशन होता है तो उस टाइम में जो पशु होते हैं जो ग्राउंड की तलाश में दोस्तों, उनकी चरवाह करने के लिए कहीं ना कहीं ग्राउंड की आवश्यकता होती है, और वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से लेके दोस्तों वापस उसी पॉइंट पे जाते हैं, और कहीं ना कहीं एंड ऑफ सितंबर हो जाने के बाद में वो उस पॉइंट से ले वापस उसी ग्राउंड नीचे लो एरिया में सवालिक रेंज में आ जाते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। इस जो कहीं ना कहीं गद्दी है दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे जैसे ही स्नो एरिया होता है दोस्तों, स्नो एरिया कवर्ड एरिया, they moved in low region। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जैसे ही स्नो होती है दोस्तों, गर्मियों का मौसम होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं गद्दी है दोस्तों, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों ये भी ये ट्रैवल करते हैं दोस्तों इन विंटर सीजन में। विंटर सीजन ट्रैवल इन लो एरिया लाइक शिवालिक रीजन में। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो माउंटेन था दोस्तों हमने पढ़ा, माउंटेन की जो कहीं ना कहीं गुज्जर बकरवाल था दोस्तों और गद्दी थी, वो जो नॉर्थ ईस्टर्न के पॉइंट थे, ये हमने माउंटेन के बारे में पढ़ा दोस्तों। और जो सेकंड पॉइंट होगा दोस्तों, सेकंड पॉइंट में जो प्लेन एरिया में रहने वाले दोस्तों, प्लेन एरिया जो ट्राइब रहते हैं दोस्तों, आप देखोगे इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों डांगर को पढ़ेंगे दोस्तों, और बंजारा को पढ़ेंगे दोस्तों, कुरुबाज को पढ़ेंगे, कुरुमाज को पढ़ेंगे। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे रीजन होगा दोस्तों, ये रीजन कहीं ना कहीं आप देखोगे राजस्थान का एरिया दोस्तों, गुजरात,
महाराष्ट्र, पंजाब हरियाणा दोस्तों, इन एरिया में, और कर्नाटक दोस्तों। जो कर्नाटक का एरिया है दोस्तों, जो जहाँ पे प्लेन रीजन है, वहां पे कहीं ना कहीं ये जनजाति रहती है दोस्तों। ये किस तरह से अपने जीवन यापन करते हैं दोस्तों, किस तरह से ले जाते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले पढ़ते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो कुरुबाज है दोस्तों, कुरुबाज एंड कुरुमास रेयर्ड एनिमल लाइक sheep, sheep एंड गोट्स दोस्तों, ये इनको रेड करते हैं। They lived nearby river वाटर प्लेस, जहाँ पे कहीं ना कहीं झील होगी दोस्तों, उसके पास में रहते हैं, ताकि इनको कहीं ना कहीं पानी मिल सके दोस्तों, और कहीं ना कहीं मैदान मिल सके। जो कहीं ना कहीं चरवा करते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे ट्रैवल करेंगे एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, किस तरफ से दोस्तों, जैसे एक रीजन ये है और सेकंड पॉइंट दोस्तों ये है, ये प्लेन एरिया है। ठीक है, एक स्थान से दोस्तों, ये ऐसे ट्रैवल करते हैं, और कहीं ना कहीं जब विंटर सीजन होता है दोस्तों, ये वापस कहीं ना कहीं उसी एरिया में वापस आ जाते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये ट्रैवल इस प्रकार से करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कौन कौन सी जो जनजाति है दोस्तों, कुरुमास है दोस्तों, और कुरुबाज, बंजारा और डांगर दोस्तों। जब कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, ये जो ट्राइब होती है, ये कहीं ना कहीं आप देखो जो एंशियंट टाइम था और मेडिवल टाइम था दोस्तों, इनकी शुरुआत वहीं से होती है। और उसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये जैसे ब्रिटिश एरा था दोस्तों, इन ट्राइब को दोस्तों क्या मानते थे, क्रिमिनल के नाम से जानते थे दोस्तों। क्रिमिनल ट्राइब दोस्तों, क्यों मानते थे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो पशु होते थे, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से चरते थे, या फिर वो जिस ग्राउंड पे चरते थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जमीन को अनफ्रूटफुल कर देते थे। उनका कहना जो ब्रिटिश थे दोस्तों, उनका कहना था ये, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से जो एग्रीकल्चर लैंड होती थी दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड को दोस्तों कहीं ना कहीं अनउपजाऊ बनाते थे दोस्तों। इसलिए इनको जो एंशिएंट टाइम था दोस्तों, आप देखोगे वेदों में भी इनको कहीं ना कहीं आप देखो क्रिमिनल, जो नेचर से अनबोर्न जो जनजाति है दोस्तों, उसके नाम से इसको घोषित किया गया था। जो कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, ये क्रिमिनल एक्ट हुआ दोस्तों। और एक और जनजाति है दोस्तों, रायका। ये रायका दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये रायका कहीं ना कहीं राजस्थान की है दोस्तों। ये जनजाति दोस्तों ब्रिटिश के द्वारा इनको क्रिमिनल एक्ट के तहत रखा गया था दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा।
वो एक्ट कौन सा था दोस्तों? ये एक्ट था क्रिमिनल 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 ट्राइब एक्ट। 1871 में दोस्तों इसके तहत दोस्तों कहीं ना कहीं क्लासिफाइड किया गया था, क्लासिफाइड द क्रिमिनल ट्राइब्स। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। लाइक जो विलेज पुलिस थी दोस्तों, पुलिस kept their record। जो कहीं ना कहीं ग्राम पुलिस होती थी दोस्तों मेडिवल टाइम में और एंशिएंट टाइम में दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पुलिस है इनको कहीं ना कहीं केयरटेकर करती थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो मॉडर्न एरा टाइम हुआ ब्रिटिश एरा दोस्तों, उसमें भी विलेज पुलिस जो होती थी दोस्तों, उनके तहत इनको कहीं ना कहीं क्रिमिनल घोषित किया गया था। और कहीं ना कहीं इनको इस एक्ट के तहत दोस्तों नॉट अलाउड टू मूव, नॉट अलाउड मूव वन प्लेस टू अनदर। कहीं ना कहीं इनको पाबंदी थी दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पे। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पे जाते थे दोस्तों उस ये मानते थे कहीं ना कहीं जो जमीन होती है दोस्तों वो अनफ्रूटफुल हो जाती है, उसमें एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, इसलिए दोस्तों इनको पाबंदी थी। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। 1880 में दोस्तों कहीं ना कहीं इनसे कलेक्टिव टैक्स इनसे टैक्स लिया जाता था दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। फैक्टर डिनोटेड पेस्टोरल लाइफ। वो कौन कौन से जो फैक्टर थे दोस्तों जो पेस्टोरल लाइफ को कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं या प्रभावित करते हैं दोस्तों? वेदर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप देखोगे एक समय में दोस्तों जो मौसम होता है वो बदलता रहता है दोस्तों, इसलिए ये कहीं ना कहीं मौसम के प्रभाव से दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे दोस्तों। टेम्परेचर दोस्तों, वाटर, कहीं ना कहीं ये दोस्तों पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ पास्चर, जहां पे भी इनको कहीं ना कहीं जो मैदान मिलते थे दोस्तों, खुले मैदान मिलते थे, वो उनकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने पशुओं को लेके जाते थे दोस्तों। लोकल कंडीशन दोस्तों, ट्रेड, ये ट्रेड भी करते थे दोस्तों।
ट्रेड एंड हेरिडिटी, हेरिडिंग, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फैक्टर पेस्टोरलाइट को दोस्तों कहीं ना कहीं जो वेदर फिनोमेना होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का जरिया होता था, टेम्परेचर भी होता था दोस्तों, वाटर की तलाश में जाते थे, एबिलिटी ऑफ यानी पास्चर दोस्तों, ये कहीं ना कहीं करते थे दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का जो क्लास थी दोस्तों आपको पसंद आई होगी। जितने भी पॉइंट थे दोस्तों मैंने समझाया, जितने भी पॉइंट थे, ये पेस्टोरल लाइफ क्या होती है, नोमैडिक्स कौन होते हैं, हमने उनके सभी पॉइंटों को देखा दोस्तों। इसका जो क्लासिफिकेशन था वो हमने देखा, किस तरह से ये रहते थे दोस्तों, ये किस तरह से एक रीजन में दोस्तों पर्टिकुलर रीजन को छोड़ के दूसरे कहीं ना कहीं पे उसमें शिफ्ट हो जाते थे दोस्तों। माउंटेन और सम विंटर सीजन में दोस्तों कहीं ने एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। माउंटेन एरिया में किस तरह से ये लैटिट्यूडिनल वे में जाते थे, और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों समर वेकेशन में ये जो प्लेन एरिया में जाते थे दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। हैव ए नाइस डे।